मैथ क्लास 9th चैप्टर 2 है लॉगरिथम के बारे में। एक्सरसाइज 2.2 पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 मुकम्मल किया था। आज इस वीडियो में 2.2 मुकम्मल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच इन लॉगरिथम फॉर्म। जो ये क्वेश्चन गिवन होंगे पार्ट, उनको हमने लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके लिए आपको सिर्फ ये दो बातें समझ आनी चाहिए। अब यहां देख लें, ये b की पावर y इज इक्वल टू x है, तो b को क्या बोलेंगे, बेस है, और ये ऊपर y है इसको बोलेंगे पावर या कुव्वतनमा। बेस को उर्दू में एहसास भी बोलते हैं। अब हमने क्या करना है, जस्ट जब इनको कन्वर्ट करेंगे बेस को फिक्स रखेंगे। ये देखो बेस फिक्स हो गया या लॉग आ गया, बेस फिक्स। अब x और y को आपस में रिप्लेस करते हैं, x की जगह y लिख दें और y की जगह x लिख दें। सिर्फ हमने यही काम करना है, बेस को फिक्स रखना है। बेस को फिक्स रखना है, x और y की जगह तब्दील करनी है। इस पूरे एक्सरसाइज में अगर आपको सिर्फ इस बात की समझ आ गई तो ये पूरी एक्सरसाइज आपके लिए आसान है। हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पार्ट 1 है इसका 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 है। अब हमने क्या करना है, बेस देखना है। ये बेस है, ये ऊपर इसका पावर है। तो सबसे पहले लॉग और बेस, बेस हमेशा बेस ही रहेगा, इसकी जगह फिक्स है, यहां थोड़ा नीचे लिख लें। अब क्या करना है, अब पावर और ये इसकी जगह चेंज करनी है। ये देखें, ये इधर आ जाएगा, ये देखें 1000 और इज इक्वल टू, अब 3 यहां पे आ जाएगा। सिर्फ इन दोनों की जगह रिप्लेस करनी है और बेस को फिक्स रखना है। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट 2 है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256 है। अब हमने बेस ढूंढना है। बेस कौन सा है हमारा, यहाँ पे 2 है और 8 क्या है, यहाँ पावर है। तो बेस लॉग के साथ बेस को फिक्स करना है। बेस यहाँ नीचे है तो यहाँ पे भी नीचे रहेगा। अब क्या करना है, इनकी जगह तब्दील करते हैं, आपस में इनको रिप्लेस करना है। तो 256 यहां पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 यहां पे आ जाएगा। इनकी जगह तब्दील कर दी, तो ये आंसर है इसका। पार्ट 3 है इसका 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। तो क्या करना है, बेस को ढूंढना है। बेस, तो बेस इसका कौन सा है, ये 3 है प्लस वाला। तो लॉग बेस को फिक्स रखेंगे, ये देखें बेस आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों को, ये मुकम्मल सारा का सारा यहां से यहां शिफ्ट होगा और ये वाला सारा यहां आ जाएगा। तो 1/27 इज इक्वल टू, अब ये -3 है, ये इसकी जगह आ जाएगा। ये आंसर है। पार्ट 4 है इसका 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। अब बेस कौन सा है, ये 20 है, तो लॉग 20 बेस को फिक्स कर दिया। अब इन दोनों को आपस में रिप्लेस करते हैं, इन दोनों की जगह आपस में चेंज करते हैं। 400 इज इक्वल टू 2। पार्ट 5 है इसका 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो बेस इसका कौन सा है, 16 है, तो बेस को फिक्स करते हैं। ये देखिए बेस बेस की जगह आ गया, बेस अपनी जगह तब्दील नहीं करेगा, ये सेम एज इट इज आ गया बेस। तो अब 1/2 है और -1/4 है, ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये 1/2 आ गया इज इक्वल टू -1/4। ये पावर हमेशा हमारा आंसर होगा। पार्ट 6 है 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 21। अब बेस कौन सा है, यहाँ पे 11 है, तो लॉग के साथ 11 आ जाएगा बेस में। तो 21 है और 2 है, ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, यहाँ पे 21 आ जाएगा इज इक्वल टू 2। पार्ट 7 है इसका P इज इक्वल टू क्यू की पावर R। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ उसने जगह तब्दील कर दी है। बेस यहाँ पे, बेस और पावर यहाँ दिए, पिछले क्वेश्चनों में बेस और पावर यहाँ पे होते थे, सिर्फ उसने इसको अब राइट साइड पे दे दिया। तो क्या करेंगे, बेस को फिक्स रखेंगे। ये देखें लॉग क्यू, बेस फिक्स हो गया। अब P और R अपनी जगह तब्दील कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, P आएगा इज इक्वल टू क्यू, क्या बनेगा, यहाँ R आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों आंसर ठीक हैं, चाहे आप R को इस साइड पे लिखें चाहे आप इस साइड पे लिखें।
पार्ट 8 है इसका। 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2 है। तो अब बेस कौन सा है इसका? 32 है, तो log के साथ बेस को फिक्स करते हैं 32। अब 1/2 और -1/4 है, ये आपस में रिप्लेस होंगे, अपनी जगह तब्दील कर देंगे। 1/2 इधर आ इज इक्वल टू -1/5। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने हर एक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल बोलते हैं पावर वाली शक्ल में लाना है। देखो अब log गिवन है, पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में पावर गिवन था, हमने उसको log में कन्वर्ट किया था। अब log गिवन है, अब हमने इसको पावर में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए। log x बेस b इज इक्वल टू वाई। इसको पढ़ने का ये तरीका है, log x है और बेस में b है इज इक्वल टू वाई। तो इसको अब हमने कन्वर्ट करना है किस में? अब देखो बेस फिक्स रहेगा, b की जगह रहेगा, बेस फिक्स है। अब x और y आपस में रिप्लेस होंगे। देखें x y की जगह आ गया और y x की जगह आ गया, ये दोनों को आपस में रिप्लेस करना है। सेम पहले हम ये शक्ल गिवन थी, यहां से यहां आते थे, अब ये शक्ल गिवन है यहां से। अब आपने इस लाइन को जहन में रखना है। तो log 125 है और बेस 5 है इज इक्वल टू 3 है। अब हमने इसको पावर वाली शक्ल में लिखना है, तो क्या करेंगे? बेस 5 है ये फिक्स रहेगा और अब 3 और 125 आपस में अपनी जगह तब्दील कर देंगे, रिप्लेस कर लेंगे। तो 3 यहां पे आ गया, 125 इसकी जगह चला जाएगा। ये आंसर है। पार्ट 2 है, log 16 है और बेस 2 है इज इक्वल टू 4 है। अब हम क्या करेंगे? बेस को फिक्स रखेंगे। ये देखें बेस फिक्स हो गया। अब 4 और 16 आपस में जगह तब्दील कर देंगे, यहां पे 4 आ जाएगा और यहां पे 16। ये आंसर है। पार्ट 3 है इसका। log 1 बेस 23 इज इक्वल टू 0। तो पहला काम ये है, बेस को फिक्स रखेंगे, 23 है। अब 0 और 1 आपस में जगह तब्दील कर लेंगे, तो 0 यहां पे आ जाएगा, 1 यहां पे। ये इसका आंसर है। पार्ट 4 को देख लें। log 5 है और बेस भी 5 है इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे? ये बेस है यहां पे, ये बेस नीचे है, यहां पे भी नीचे रहेगा। तो 1 और 5 है आपस में रिप्लेस कर जाएंगे, 1 यहां पे आ जाएगा, 5 यहां पे। पार्ट 5 है इसका। ये देखें बहुत से आसान से क्वेश्चन है, विद इन मिनट में आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखें, log 1 और 8 है, बेस 2 है इज इक्वल टू -3 है। तो क्या करेंगे? बेस को फिक्स रखेंगे, 2 फिक्स आ गया। अब 1/2 और -3 ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, -3 यहां पे आ जाएगा इज इक्वल टू 1/8। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है इसका। 1/2 इज इक्वल टू log 3 और बेस 9 है। अब फर्क क्या है इसमें? log इसने राइट साइड पे दे दिया, पहले जितने भी क्वेश्चन थे पार्ट उनमें उसमें उसने लेफ्ट साइड पे दिया हुआ था। अब क्या करेंगे? वही सेम तरीका हमने अपनाना है इनके लिए। हमने बेस को देखना है। ये देखें बेस कहां पे है? 9 यहां पे है, तो हमने बेस को फिक्स रखना है। ये देखें बेस को फिक्स रख दिया उसी साइड पे। अब 3 और 1/2 है, ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। अब 1/2 इसके ऊपर आ जाएगा, अब 3 यहां पे आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब देखें अगले पार्ट में भी इसने log को राइट साइड पे दे दिया, तो वही हमने अपने तरीके को फॉलो करना है। 5 है इज इक्वल टू log है, ये 1 लाख है और log का बेस 10 है, तो हमने बेस को फिक्स रखना है। ये देखें बेस को हमने फिक्स कर दिया। अब ये दोनों अपनी जगह तब्दील कर देंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो 5 यहां ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू ये लाख यहां पे आ जाएगा। अब ये इसका लास्ट पार्ट है। log 1/16 बेस 4 है इज इक्वल टू -2। तो क्या करेंगे? बेस को देखेंगे। अब देखें log इसने लेफ्ट साइड पे दे दिया, तो हमने अपने बेस को देखना है। बेस 4 है, बेस ही रहेगा, फिक्स है। अब 1/16 है और -2 ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, -2 यहां पे आ जाएगा और 116 यहां पे आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, फाइंड वैल्यू ऑफ x इन ईच। अब हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए, log b। आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए, log x बेस b इज इक्वल टू y है। आपने इस फॉर्म को इस पावर वाली शक्ल में कन्वर्ट करना है। कैसे? b वैसे बेस फिक्स रहेगा, x और y को आपस में इंटरचेंज करना है, जगह तब्दील करना है x और y की। ये इसका पार्ट 1 है, log 64 बेस में x है इज इक्वल टू 3। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, बेस को फिक्स करना है, बेस अपनी जगह पे आ जाएगा। और अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में रिप्लेस करना है, तो 3 64 की जगह चला जाएगा और 64 3 की जगह। तो अब देखें 3 यहाँ ऊपर आ गया और 64 यहाँ पे, इन दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया। अब देखें ये पावर की शक्ल में है और इसको भी हम पावर की शक्ल बनाएंगे। तो अब इसको मैं किस चीज की पावर 3 लिखूं, यहाँ देखें पावर 3 है ना, तो इसको भी हम कोशिश करें पावर 3 बनाने की। अब किस चीज को मैं पावर 3 लिखूं तो मेरे पास 64 आ जाए, तो इसके फैक्टर्स बना लेंगे, 4 से करेंगे, 4 1 दा 4, 2 करी चला जाएगा, तो 6 4 दा 24 आ जाएगा। फिर ये 4 पे 4 4 दा 16 आ जाएगा, फिर 4 1 दा 4। ये देखा हमने इससे के 4 से फैक्टर बना लिए, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ 4 की पावर 3 लिखूंगा, 64 की जगह 4 की पावर 3। अब देखें दोनों के पावर सेम है, जब दोनों के पावर सेम हो या बेस सेम हो तो वो आपस में इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे दोनों के पावर सेम है तो बेस आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब पार्ट सेकंड है इसका, log 1 है और बेस 5 है इज इक्वल टू x है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेस ये है, अब बेस को ढूंढना है, बेस क्या है इसका 5 है, तो बेस बेस ही रहेगा। अब x 1 की जगह और 1 x की जगह, ये देखें x यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें ये पावर में है तो इसको भी पावर बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब देखें इसको मैं किस चीज की पावर लिखूं कि मेरे पास आंसर 1 आ जाए। अब मैथ में हमने पढ़ा है किसी भी चीज की पावर 0 लें तो वो 1 के बराबर होता है। अब अगर मैं 2 की पावर 0 लूं तो ये 1 के बराबर है, अगर मैं 3 की पावर 0 लूं तो ये भी 1 के बराबर है, तो 5 की पावर 0 लूं तो ये भी 1 के बराबर है। तो आप किसी भी चीज की पावर 0 लेंगे तो वो 1 के बराबर है, तो यहाँ 1 को मैं 5 की पावर 0 लिख रहा हूं। ठीक है, आप देखें दोनों के बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर है। अब इसका पार्ट 3 है, log 8 बेस में x है इज इक्वल टू 1। तो बेस क्या x है तो बेस को वैसे का वैसे लिखेंगे बेस में। अब 1 8 की जगह और 8 1 की जगह, तो यहाँ 1 ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू 8। ये देखें 1 और 8 को आपस में रिप्लेस कर दिया। अब देखें x है, नॉर्मली जब हम x लिखते हैं तो वो उसका क्या मतलब होता है, x की पावर 1 ही होता है, तो इसको हम x की पावर 1 को x लिख सकते हैं, तो ये 8 के बराबर है, ये इसका आंसर है। अब इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, log 1024 है और बेस 2 है इज इक्वल टू x। सेम हमने बेस को फिक्स रखना है, ये देखें बेस को फिक्स किया है x और ये आपस में जगह तब्दील कर देंगे, यहाँ x ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू 1024। अब देखें यहाँ ये पावर में है तो हम इसको भी पावर में बनाने की कोशिश करेंगे, तो 2 की पावर x ये एज इट इज आ जाएगा। अब इसको मैं किस चीज की पावर लिख सकता हूँ, ये देखें ये मैंने आपकी आसानी के लिए इसके यहाँ पे फैक्टर्स बना लिए। अब देखें ये 2 कितनी मर्तबा है, 10 मर्तबा है, तो यहाँ पे 2 की पावर 10 लिखूंगा। ये आपको वैसे जहन में होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो अब देखें यहाँ पे यहाँ बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें।